जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग लगातार मिल रहे हैं और सत्संग सुनकर आप यकीन मानिए बहुत खुशी है कि गुरु जी अपनी संगत को कितना प्यार बरसा रहे हैं, मन की हर बात पूरी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप सभी संगत का समर्पण भी तारीफे काबिल है। माड़े समय में जो आपने समर्पण और पूर्ण आस्था का भाव रखा वो दिल को छू लेने वाला है। आप सभी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते रहें। संगत जी, आज भी गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हमें प्राप्त हुए हैं जो बहुत बहुत ही अद्भुत सत्संग है, बहुत सुंदर सत्संग है। आप सभी सत्संग अंत तक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अपने सत्संग आप सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम जम्मू से आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने कभी भी गुरु जी के बारे में नहीं सुना था और ना ही मैं किसी भी गुरु जी पर विश्वास करती थी। मैं सिर्फ साईं बाबा को मानती थी और मानती हूँ। उन पर मेरा बड़ा विश्वास है और मैं साईं बाबा को ही मानती रहूंगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड जो 10th क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी वो 20-22 साल के बाद मेरी बड़ी बहन को मिली और मेरी फ्रेंड ने मेरी सिस्टर से मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल किया। तो ऐसे ही 1-2 बार उसका कॉल आया और उसने गुरुजी के बारे में मुझसे बात की। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं गुरुजी पर विश्वास नहीं करती हूँ, बल्कि मैं किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ साईं बाबा जी को ही मानती हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो उसने मुझे बोला कि जैसे साईं बाबा हैं वैसे ही गुरुजी हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। संगत जी, मुझे लगता है ये बात कोई फरवरी या मार्च 2023 की है जब मेरे साथ उसकी ये बात हुई थी। संगत जी, जब हम कॉल पर हमारी मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई, तो उसने मुझे गुरुजी के सत्संग और स्वरूप मुझे व्हाट्सएप करना शुरू कर दिए। संगत जी, मैं उन्हीं स्वरूप को देखती थी और सत्संग सुना करती थी। बस ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उसका कॉल आया और मुझे बताने लगी कि सपने में हम दोनों गुरुजी के सत्संग में गए हैं और वहाँ पर साईं बाबा भी हैं और मैं और तू वहाँ बैठे हैं, तो वहीं पर गुरुजी हमें देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही अपने सपने के बारे में उसने मुझे बताया। मुझे ठीक से ज्यादा याद तो नहीं है। बस ऐसे ही सब चलता रहा। वह मुझे मैसेज भेजती रही और सत्संग के लिए जाने के लिए मुझे मोटिवेट करती रही। वह मैसेज के थ्रू मुझे बोला करती थी कि यहाँ पर सत्संग है, तुम जरूर आना। पर संगत जी, मैं निकल ही नहीं पाती थी। वैसे क्योंकि मुझे इतना विश्वास नहीं था। हर एक भगवान को मानती हूँ लेकिन गुरुओं पर आस्था कम थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ऐसे मैसेजेस आते रहे, मैं पढ़ती रही, सत्संग सुनती रही। हाँ, ये है कि मैं किसी के यहाँ पर सत्संग मैंने कभी अटेंड नहीं किए, बट मैं मैसेजेस में सब चीजें पढ़ती रही। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन मुझे सपना आया कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा। तो मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे, मैं तो गुरुजी पर विश्वास करती भी नहीं हूँ। मैंने सोचा ठीक है, ऐसा ही मेरा वहम होगा। और संगत जी, उसी दिन 2 आंटी हमारे ही जो रिश्तेदार है वो हमारे घर आए और उन्होंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने हाथ में डाला हुआ था। मैं बार बार उनके लॉकेट स्वरूप को देख रही थी कि कहीं वो साईं बाबा का तो नहीं है। जब गुरुजी का स्वरूप मुझे ठीक से नहीं दिख रहा था, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे ठीक से वो स्वरूप समझ में नहीं आया। तो उसी दिन हमारे अपने कुल देवता बाबा जी के यहाँ जो धाम था वहाँ हम लंगर चखने के लिए गए। तो जो रिश्तेदार हमारे घर आए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लॉकेट गुरुजी का आपके पास कैसे है, आप इनको मानते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, आप भी मानो। तो मैं घर पर आ गई और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उससे बताया कि मुझे ऐसा सपना आया था कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा। सच में भी सच्चे गुरुजी लॉकेट स्वरूप में मेरे घर में आए। तो मेरी बात सुनकर मेरी फ्रेंड बोली कि क्या तूने चाय प्रसाद पिलाया? मैंने कहा नहीं, वो बैठे नहीं और चले गए। संगत जी, इसी बीच मेरे डैडी जी की तबीयत खराब हो गई। 11 सितंबर 2023 को जब पापा जी की हेल्थ ज्यादा खराब हो गई, वो अचानक से बीमार हो गए। उनका बीपी शूट कर गया और उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहे। हम सब उनके साथ थे, मम्मी भी, मेरी छोटी बहन, भाई, हम सब उनके
उनके साथ थे वहाँ आ चुके थे। 13 सितंबर को मेरे डैडी जी हमें छोड़कर चले गए। वह दिन और आज का दिन है। डैडी जी की जगह खाली हो गई। वो मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे डैडी इतनी जल्दी चले जाएंगे मुझे पता ही नहीं था। मैं अपने तीनों भाई बहनों में अपनी डैडी जी की सबसे क्लोज थी। और संगत जी, अभी भी सत्संग लिखते समय मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं बहुत रो रही हूँ कि मैं उन्हें पूरी जिंदगी अपने से दूर नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। डैडी जी के जाने के बाद जब 13 दिन हुए तो मैं अपने ससुराल वापस आई। और उसके बाद कोई 1 हफ्ते के बाद एक आंटी जी ने अपने घर में सत्संग रखा था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का सत्संग है। हम लोग नहीं गए थे। ऐसे ही उनके सत्संग में जो आंटी गए थे वो एक दिन हमारे घर आए। संगत जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती हूँ और उस दिन मैं हमेशा की तरह स्कूल से 6 बजे घर पर पहुंची और आकर के मैं अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगी। मेरी मदर इन लॉ आई और उन्होंने मुझे चाय दी। वो आंटी बाहर ही बैठे थे और बातें कर रहे थे मेरी मदर इन लॉ से। मैंने अपनी चाय पी होगी और लगभग आधा घंटा हुआ होगा और मैं बाहर आ गई। आंटी लगभग जाने ही वाली थी और मुझे देखकर वो बोली कि मैं तुझसे मिलकर ही आराम से जाऊंगी। उनसे बातें चलने लगी। गुरुजी का भी जिक्र निकला तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी फ्रेंड भी बहुत मानती है, वह मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाती रहती है। तो उन्होंने बोला कि वही गुरुजी का सत्संग हमारे मोहल्ले में हुआ था तो मैं वहाँ पर गई थी। तो उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये गुरुजी का है? तो वो बोली हाँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, वह भी जाती है सत्संग में, वह भी उनको बहुत मानती है। मेरी ये सब बातें सुनकर आंटी जी ने अपना ब्रेसलेट उतार कर मुझे देने लगे। तो मैंने बोला नहीं, आप रहने दीजिए, मैं नहीं ले सकती। पर वो आंटी मानी नहीं और उन्होंने कहा कि तू पहन। मैंने वह ब्रेसलेट पहन लिया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया, इस लायक मुझे समझा। जब आंटी जी चले गए संगत जी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन करके बताया कि आंटी जी आए थे और वो मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट देकर गए हैं। तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि देखा, गुरुजी जिसके पास जाना चाहते हैं खुद ही चले जाते हैं। फिर मुझे गुरुजी पर विश्वास होने लगा। मैं उनके सत्संग सुनने लगी। फिर भी इतना नहीं, सिर्फ ऐसे ही सुनती थी बीच बीच में जब टाइम मिलता था। एक दिन संडे था या कोई छुट्टी थी और मैं अपने रूम में लेटी हुई थी और साथ में सत्संग सुन रही थी। और इतने में यूट्यूब पर मैसेज आया कि पुत्र, तू रोया ना कर, तेरा पियो तेरे नाल है, तू सबके सामने नहीं रोया कर। मुझे कभी ऐसा मैसेज नहीं आया था संगत जी। और गुरुजी ने भी ये बोला कि पुत्र तू सबके सामने न रोया कर, जो भी कहना है मेरे सामने कह, ऐसा कुछ उसमें मैसेज था। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा मुझे गुरुजी से दिल से अटैचमेंट होने लगी और मैं दिल से उनको मानने लगी। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। जो मेरी डैडी जी की जगह खाली हो गई थी उसको गुरुजी ने पूरा कर दिया। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी छुट्टी वाले दिन, और सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप दिखाई दिए और उनके आगे फूल पड़े थे, जोत जगी हुई थी। बस 1 सेकंड के लिए आंख लगी थी। मुझे गुरुजी के चरण दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तभी मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला कि मैं गुरुजी का स्वरूप ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप लेकर आ रही हूँ, बता तुझे कहाँ पर दूं। मैंने बोला आज मुझे तो छुट्टी है, तो ऐसा कर मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को पूछती हूँ। मैंने अपने अंकल से कहा कि आप उस जगह पर जाकर के ले लो कि जहाँ मेरी फ्रेंड आ रही है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं ऑफिस से नहीं निकल सकता हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। फिर मैंने आंटी को बताया कि मेरे अंकल नहीं आ रहे हैं। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं मायके में तेरे दे देती हूँ, शॉप पर छोड़ देती हूँ, तो अपनी भाभी को बोलना वहाँ से ले ले। मैंने बोला ठीक है। संगत जी, मेरी फ्रेंड और मेरा मायका एक ही जगह पर है, पर उसका घर मेरे घर से बहुत दूर है। तो भाभी ने स्कूल से आते वक्त शाम को वह गुरुजी का स्वरूप दुकान से घर ले आई। संगत जी, मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप होगा तो मैं सच में गुरुजी को पूरी तरीके से मानूंगी। और साथ में मैंने गुरुजी को ये भी बोला था कि गुरुजी आप मुझे स्वरूप खुद भेजेंगे, मैं कभी खुद नहीं खरीदूंगी और ना किसी से मांगूंगी। आप मुझे स्वरूप भेजेंगे, वह भी पीले चोले वाला, और तभी गुरुजी मैं आपको शुक्राना भी करूंगी, आपको दिल से मानूंगी। संगत जी, मेरी भाभी ने रात को मुझे कॉल किया और गुरुजी का स्वरूप सेंड किया। मैंने जब वह स्वरूप खोल के देखा तो पीले चोले वाला ही था जो मैं चाहती थी। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं भागकर अपने अंकल जी के पास गई। मैंने बोला देखो, वही स्वरूप है जो मैंने गुरुजी से मांगा था। और मैंने इतना शुक्रिया दिल से अदा किया गुरुजी को। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपना समझा, आपने मुझे अपनी बेटी जैसा संभाला। डैडी जी के जाने के बाद आपने इस बेटी की अरदास सुनी। मैंने फिर सुबह अपनी भाभी से स्कूल जाते वक्त गुरुजी का स्वरूप लिया
और स्कूल चली गई। गुरुजी मेरे साथ स्कूल गए। गुरुजी मेरे मायके में भी ब्लेस किया, मेरे स्कूल को भी ब्लेस किया। हर जगह गुरुजी मेरे साथ रहे। पर जब स्कूल से वापस आई तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि गेट में दोनों तरफ तेल डाल देना, क्योंकि मेरे गुरुजी पहली बार मेरे घर आ रहे थे। तो मैंने सोचा था जब मैं गुरुजी को लेकर आऊंगी तो मैं उनको उसी जगह पर, उसी सोफे पर बिठाऊंगी जहाँ मेरे डैडी जी आकर बैठते थे। और मैंने ड्राइंग रूम में वहीं पर बिठाया हुआ है गुरुजी को, और गुरुजी अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। गुरुजी मेरे घर 27 अक्टूबर 2023 को आए थे और तब से आज तक वहीं पर हैं। उनको देखती हूँ तो लगता है मेरे डैडी जी मेरे पास हैं। हर वक्त वो मुझे याद आते हैं और गुरुजी ने मुझे बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। गुरुजी के अक्सर मुझे मैसेज आते रहते हैं कि पुत्र किसी के सामने मत रोया कर, जो कहना है मेरे सामने बैठकर कहे, मेरे सामने बैठकर रो, जो गल करनी है मेरे नाल करा कर। संगत जी, एक दिन मैं और मेरे अंकल एक साथ, मैं मेरे स्कूल से और वो अपने ऑफिस से, हम मिले और हम साथ में घर पर आए। हमारे घर के लिए एक छोटा सा रास्ता बीच में आता है, तो उस दिन हम वहां से आए और मैंने देखा कि वहाँ रास्ते में खेत में बहुत सारे मोर मैंने देखे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। मेरी शादी को भी 18 साल हो गए, पर मैंने नहीं देखा कि कभी भी अचानक वहाँ पर इतने सारे मोर हैं, इतने सुंदर मोर हैं। मैंने वहाँ खड़े होकर उनका वीडियो बनाया और मैंने अपने अंकल जी को बोला, देखो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल में थी। संगत जी, हमारा स्कूल डे बोर्डिंग है, बच्चे मेस में खाना खाते हैं। उस दिन बच्चे मेस में खाना खा रहे थे। मैं वहाँ पर खड़ी थी तो बच्चों के पास, वहाँ पर मुझे इतनी तेज फूलों की फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आज आप लोगों ने परफ्यूम लगाया है? बच्चे बोले नहीं, हमने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया है। वहीं पास में कुछ टीचर्स भी खाना खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या आपको फ्रेग्रेंस आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। बस ऐसे ही बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई और थोड़ी देर में दूर चली गई। फिर थोड़ी देर में जहाँ ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी मैं वहां चली गई। मुझे याद आया कि सत्संग में मैंने सुना था कि जहाँ फूलों की खुशबू आए वहाँ गुरुजी की प्रेजेंस होती है। मैंने भी यही सोचा कि शायद गुरुजी आए हैं। फिर मैंने उसी पल सोचा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। अगर गुरुजी है तो गुरुजी लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी इस बेटी को संभालने के लिए, उसके परिवार को, उसके बच्चे को संभालने के लिए। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में अपने घर में, येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहे हैं। मेरा छोटा बेटा भी उन पर बहुत विश्वास करता है। अब तो मेरे हस्बैंड भी विश्वास करने लगे हैं, सास भी करने लगी है। बड़ा बेटा है जो थोड़ा कम गुरुओं पर, मेरी तरह पहले जैसे मैं नहीं मानती थी वैसा वो भी गुरुओं को थोड़ा कम मानता है। खैर चलो, गुरुजी उसे भी अपना विश्वास दिला देंगे, उसे भी अपना बना लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। मुझे गुरुजी का यही मैसेज हर वक्त आता है कि तू बच्चों की टेंशन करती है, टेंशन छोड़ दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, अब उन्हीं पर सब कुछ छोड़ा हुआ है जिन्होंने मुझे परेशान किया है। गुरुजी बोल रहे हैं कि वो खुद उनको संभाल लेंगे। एक छोटा सा सत्संग मेरा है जिसे मैं सुनाना चाहती हूँ। सत्संग में सुना था कि दिवाली पर गुरुजी अपनी संगत को कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कहाँ, मैं तो अभी जुड़ी हूँ। रात को पूजा के टाइम पर मेरे अंकल जी पकोड़े और जलेबी लाए थे, तो मैंने गुरुजी के आगे प्रसाद रखा। जब रात को सोने के टाइम पर प्रसाद उठाया और अपने अंकल जी को देने लगी, तो जैसे ही मैंने जलेबी निकाली और अंकल जी को देने लगी तो मैंने देखा उसमें ओम बना हुआ था। मैंने अपने अंकल जी से पूछा, देखो ये क्या दिख रहा है? तो उन्होंने बोला ये तो ओम दिख रहा है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शायद मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरी गलतफहमी है। फिर मैंने अपनी सासू माँ को बताया, बच्चों को बताया, सभी ने कहा कि ओम के दर्शन हो रहे हैं। और संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने दिवाली पर मुझे गिफ्ट दे दिया। मैंने अपने फ्रेंड आंटी जी को यह ओम की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर सेंड कर दी और उसने बोला कि तुझे तो गुरुजी ने बड़ी जल्दी ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, इतनी खुशी हुई है दिल से, लख लख शुक्राना। गुरुजी, अपनी इस बेटी पर अपनी हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर मुझसे सत्संग में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे पता नहीं है कि कैसे करते हैं, तो मैं पहली बार इस सत्संग को कर रही हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा।
मन तो बहुत है कि मैं सत्संग सुनाती जाऊं, पर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज सत्संग को यही विराम दूंगी। और आगे भी और भी बहुत से सत्संग है, जैसा गुरुजी आशीर्वाद देंगे मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, हमें संभालने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करते हैं। वैसे आज की कहानी कोई गुरु या शिष्य से संबंधित तो नहीं है, लेकिन जो कहानी है उसका सार, उसकी सीख बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारी है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ वो आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थर पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारी उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी बहुत खुश होकर भरपूर सहयोग किया और कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने अनेकों संस्कृत में रचनाएं लिखी। संगत जी, इस कहानी की शिक्षा यह है कि प्रयास करने से आपके जीवन का हर सपना पूरा हो सकता है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या जीवन के किसी भी सफर में क्यों ना हो। अगर आप बिना अभ्यास के लिए किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए हम सभी को धैर्य और परिश्रम और लगन रखकर अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।